इंडिया में ज्वेलरी सिर्फ एक गहना नहीं, एक इमोशन है। शायद इसलिए हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड और सिल्वर कंज्यूमर्स में से एक हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया में गोल्ड और सिल्वर की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी यहाँ की शादियां और त्योहार। कभी ये राजा महाराजाओं की शान का हिस्सा था, कभी एक करेंसी और मॉडर्न इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। काफी अरसे तक ज्वेलरी का मतलब सिर्फ गोल्ड माना जाता था, चाहे शादी हो, फेस्टिवल या कोई खास दिन। और सिल्वर सिर्फ एक ट्रेडिशनल गहने की तरह देखा जाता था, बल्कि कन्वेंशनल और लिमिटेड ओकेजन्स के लिए। लेकिन फैशन बदल रहा था और सोच भी। हर रोज पहनी जा सके ऐसी ज्वेलरी की जरूरत बढ़ती जा रही थी। ऐसी ज्वेलरी जो स्टाइलिश हो, प्रीमियम लगे और हर किसी के लिए हो। लेकिन सिल्वर ज्वेलरी को इस नए अवतार में कभी नहीं देखा गया। ये एक गैप था जो किसी ने नोटिस नहीं किया, पर जीवा ने किया। और यहीं से शुरू होती है एक नए सफर की कहानी। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। जीवा का सफर एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ। एक ऐसा ब्रांड जो प्रीमियम सिल्वर ज्वेलरी को एक्सेसिबल बनाए। लेकिन सिर्फ एक आइडिया काफी नहीं होता, उसे एक सपने की तरह जीना पड़ता है। हाय, आई एम ईशेंद्र अग्रवाल और मैं आगरा से हूँ। मैं 31 इयर्स का हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ IIT कानपुर बाय एजुकेशन। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप स्टार्ट किए थे। एंड देन फाइनली आई एम एट जीवा। बट देन बिफोर दैट आई वाज वर्किंग एट BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एंड देन एट गिल्ड कैपिटल एज वेल। जब मैं BCG में था तब एक प्रोजेक्ट में एक चीज़ मैंने नोट करी कि इंडिया में जो लोग ज्वेलरी देखते हैं वो हमेशा एक गोल्ड एक्सपेंसिव ज्वेलरी की तरह देखते हैं कि जहाँ अगर कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहा है तो मिनिमम 50,000 से ऊपर की गोल्ड ज्वेलरी एक लाएगा। और वो बहुत ही सेविंग्स के बाद, बहुत टाइम के बाद लोग इंतज़ार करके लेते हैं। जबकि आप US यूरोप में देखोगे तो वहाँ एक फ़ाइन ज्वेलरी सिर्फ 8,000 रुपये की, $100 की मिलती है। और वहाँ वुमेन डिफरेंट ज्वेलरी ऑफिस में पहनती है, रोज़ नए एक्सेसरीज विद द न्यू क्लोथिंग इज़ व्हाट शी वेयर्स। ज्वेलरी वहाँ पर पूरा एक्सेसरीज की तरह देखी जाती है, बट इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। That is what really inspired me, that there is an opportunity in India with so many people out there, so many women going out daily. We can actually create a fine jewelry brand where women can buy 10 pieces rather than just buying one piece and accessorize with their different outfits. So that was really how Jiva conceptualized, and that is how we came up with Jiva. एक और चीज़ लोगों ने नोट करी थी, तो 2017-2018 के टाइम पे बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स आए थे स्किन केयर और मेकअप में, और वो ब्रांड्स कंज्यूमर्स अडॉप्ट कर रहे थे। आज से 10 साल पहले एक इंडियन ब्रांड्स के लिए कुछ छोटा सा टैबू होता था, बट लास्ट 5 से 7 साल में कंज्यूमर्स ने इंडियन ब्रांड्स को काफ़ी सारा अडॉप्ट करना चालू किया।
बट वो सारे ब्रांड्स आपके स्किन केयर, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग, उन एरियाज में फोकस करके आ रहे थे। ज्वेलरी में कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं आ रहा था जो कि एक एक्सेसिबल फाइन ज्वेलरी या एक विमेन की जो ज्वेलरी रिलेटेड नीड्स होती हैं उसको सॉल्व कर रहा हो। तो वो भी एक गैप था जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि ग्लोबली इतने सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो कि एक्सेसिबल फाइन ज्वेलरी सेल करते हैं। इंडिया में सब हाई एंड गोल्ड ज्वेलरी सेल करते हैं और देयर वर वेरी फ्यू ब्रांड्स हु वर सेलिंग एक्सेसिबल फाइन ज्वेलरी इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू सॉल्व विद जीवा। Hi, I'm Nikita Prasad and I'm the co-founder and creative head at Jiva. मेरे लिए डिज़ाइनर होना is more important than being a co-founder, but I'm blessed that I have both. So as a design head, बहुत ही बड़ी responsibility है क्योंकि starting from the logo to the product that the end user is taking, वो एक जो consistency होनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ी है। एट द सेम टाइम सबको अपने डिज़ाइन आइडियाज़ पे अलाइन करना, क्योंकि डिज़ाइन इज सच ए सब्जेक्टिव थिंग, एवरीवन विल हैव अ व्यू ऑन इट, बट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ग्रेट टीम ऑफ पीपल दैट आई वर्क विद। एवरीवन इज सो मच अलाइंड ऑन व्हाट वी वांट कि यू नो इट जस्ट मेक्स माय जॉब वेरी इजी। The first order, when you say that, it just takes me back to that time. इतना nostalgic है ना ये कि ना एक 3 BHK का हमारा फ्लैट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एंड देन वहाँ पे हमारा मतलब कुछ भी सेटअप नहीं था, मतलब हमारा एक बोर्ड भी नहीं लगाया था हमने ठीक है, बस एक लैपटॉप था और मेरा एक कैमरा था जो मैंने अपने कॉलेज में ख़रीदा था, उससे शूट करती थी और ईशेन अपने लैपटॉप पे वर्क करते थे, एंड ही वाज द वन हु यूज्ड टू लुक एट द ऑर्डर्स और वेबसाइट और ये सब। बट फिर भी जैसे ही वेबसाइट लाइव हुई तब ना हम दोनों का ये फेवरेट काम था देखना कि उस पर कितने लोग अभी लाइव हैं, हमारे एक्टिव यूज़र्स कितने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही दोनों होते थे। एक नए ब्रांड के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से दुनिया तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। जीवा ने एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच अपनाई और आज सोशल मीडिया पर ये एक ट्रेंड सेटर बन चुका है। पिछले 6 सालों में अभी हमारे कुछ अराउंड 210 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया। हमारा अभी ऑनलाइन अराउंड कुछ 4 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं डेली हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे। हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट है ऑनलाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक इन ज्वेलरी। हम लोग मार्केट प्लेसेस, क्विक कॉमर्स सब में लार्जेस्ट हैं ज्वेलरी। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से हम लोग अभी इतना तेज़ ग्रो कर पाए हैं वो है हमारा लव जो हमें अभी कस्टमर से मिला है। एक चीज़ जो थी जो कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि इस बजट में इतनी प्यारी ज्वेलरी जो उनको मिलती है, एंड वो सिल्वर की है, राइट, या वो गोल्ड और लैब ग्रोन डायमंड की है, तो वो एक फाइन ज्वेलरी है, बट दे डोंट हैव टू थिंक, मतलब उनको अपनी सेविंग्स नहीं करनी है जाके और उस सेविंग से नहीं खरीदना है, वो बस अपने डे टू डे जैसे कपड़े खरीदते हैं वैसे ही वो जाके एक फाइन ज्वेलरी खरीद सकते हैं। वो एक एक्सेसिबिलिटी हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करी है। एंड दूसरा बड़ा रीज़न रहा है हमारी टीम। वन थिंग वेयर आई हैव बीन वेरी लकी इज सारे लोग जो भी जीवा में सब मिनी एंटरप्रेन्योर्स हैं, लाइक ऑल आर रीफाउंडर्स, राइट, एंड वेयर दे वर्क सो हार्ड एंड दैट हैज आल्सो बीन वन ऑफ द रीजंस फॉर आवर सक्सेस। ज्वेलरी की जान उसके डिजाइन में होती है। जीवा का हर पीस एक कहानी है जो होनहार कारीगरों और क्रिएटिव डिजाइन टीम के विजन से बनती है। ये वही लोग हैं जो सिल्वर को नए आइडियाज और नई रोशनी देते हैं। So, जीवा के जो डिजाइन्स हैं, they strike a balance between the modern and the traditional jewelry. Women today want to have jewelry that they can change with their dresses. मतलब they should have as many options. For that, we wanted to make it very accessible. जी
जीवा एक्चुअली डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है, मतलब वी स्टार्टेड विद डिजिटल। दैट हैज़ बीन द कोर एडवांटेज फॉर अस, क्योंकि हम लोग हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, एंड दैट हैज़ बीन द कोर प्रिंसिपल इन जीवा ऑल्सो। और वही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे सारे सॉल्यूशंस, चाहे वो डिज़ाइन बनाने हों या फिर डिमांड प्रेडिक्शन करना हो या फिर रियल टाइम इन्वेंट्री सिंक करना हो, ताकि हम कस्टमर्स को प्रॉपरली उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाएँ विद द रियल डिलीवरी टाइम्स। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी वांट टू अचीव विद टेक्नोलॉजी राइट नाउ। हमने टेक को इस तरह डिज़ाइन करा है कि हर कस्टमर को स्मूथ एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिले फ्रॉम फर्स्ट क्लिक टू डिलीवरी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जीवा की शुरू से ऐसी रही कि वी नो कि हमारा ब्रांड ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी पे बेस्ड है। हम काफ़ी इनोवेटिव और ओरिजिनल हैं, चाहे हमारा चॉइस ऑफ मेटल हो, चाहे हमारा वे ऑफ ज्वेलरी डिज़ाइन हो, चाहे हमारा मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हो। मैं यहाँ पर चीफ ब्रांड ऑफिसर हूँ जीवा की, एंड शुरू से हमने ये देखा है कि इस ब्रांड में हम किस तरीके से कनेक्ट कर सके लोगों के साथ इमोशनली। ये एक न्यू मॉडर्न इंडियन वुमेन का ब्रांड है, विच इज़ ऑल ऑफ अस। अनलाइक आवर मदर्स जो कि केवल एक हुप पहन के यूजुअली पूरे साल रहती थी, अब हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम हर रोज़ वर्क पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाते हैं। तो मैं हर रोज़ एक नई ज्वेलरी जो कि एवरी डे बट वेरी क्लासिक, वेरी मॉडर्न, वेरी मिनिमल ज्वेलरी हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक हर ब्रांड का सपना यही होता है, राइट? ट्रस्ट। सो फॉर अस दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनुष्का शर्मा की पार्टनरशिप हमारे लिए एक गेम चेंजर रही। उसने हमें हेल्प किया हर घर तक पहुंचने के लिए। एंड ट्रूली टुडे आई थिंक सब लोग हमें ट्रस्ट करते हैं। ये मैजिक नहीं है, हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी। हमने हर रोज़ अपना खून पसीना दिल सब लगाया है। हम ऑथेंटिक रहे हैं और हमने इंश्योर किया है कि हम कस्टमर के पास वही लेके जाएं जो ट्रूली कस्टमर के लिए मीनिंगफुल है। सो जयपुर फैसिलिटी जब हमने स्टार्ट करी थी, उसके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। वन ऑब्जेक्टिव वाज टू कीप डिलीवरिंग अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। Second objective was to provide better services to our end customers. In case a customer's product goes bad, तो उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, how can we support them? तो यहाँ पे आइडिया ये था कि जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी इशू आया है, we will take it back and we will replate it, we will make it as good as new, and then we will send it back to you, all of it at no cost at all. We feel कि customer relationship is it's a long term thing, right? It's not like कि एक purchase किया and that is the end of the story. So to just make sure the customer keep coming back to us, that was the second objective. The third objective was around sustainability. तो अभी क्या होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो ख़राब हो जाता है, you throw it, you buy something else again. तो the idea was if we can replate the same product, if we can give it back to the end customer, it can create a much more sustainable sort of situation. And customer के लिए भी कई बार ना customers की memories होती है attached with products. So sometimes they want the same product to come back because it was a gift or it was a part of a special occasion. So that was the idea that we wanted to achieve. With the Jaipur project, the idea is to also generate a lot of employment there, whether it is in the factory, whether it is in the customer support team. The champions who are working at the factory, who are working at customer support, they really come together to provide a great experience to the end customer. So it may seem like it is just the delivery of one product, but actually from start to end, a lot of things have to come together. बहुत सारी चीज़ों को होना पड़ता है for the item to be delivered to the end customer. Whether it is the design team in creating a great product, whether it is the manufacturing team in making that product into a reality, then whether it is the logistics team in delivering that product, whether it is the customer support team जो कि कस्टमर को हेल्प करते हैं उनका परचेज कंप्लीट करने में. तो ओवरऑल ऑल दीज टीम्स हैव टू कम टुगेदर सो दैट द कस्टमर गेट्स अ यूनिफाइड एक्सपीरियंस. जीवा एक डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है एंड जब हमने 6 साल पहले डिजिटल फर्स्ट स्टार्ट किया था, जो प्यार हमें लास्ट 3-4 साल में, पहले स्टार्टिंग के 3-4 साल में मिला डिजिटली, हमें रियलाइज़ हुआ कि वी नीड टू बी ट्रूली एक्सेसिबल. एंड बाय एक्सेसिबल हमें हर जगह पे रहना है जहाँ पे कस्टमर जाता है. कस्टमर के इफ़ कस्टमर वांट्स अ ज्वेलरी,
उसको ऑनलाइन ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है एंड वेट फॉर अ लॉट ऑफ डेज. So then we realized here, where does the customer go shopping? Where does the customer buy jewelry? And we realized there are so many pockets across, right? Malls hai, shopping malls hai, high streets hai. And then we realized to be truly accessible, you need to be where the customer is. हमें customer जहाँ पे है उसके आसपास रहना है. And that is where our vision started saying कि yes, we need to transform from a digital only to omni-channel brand. And इसके लिए retail, brick and mortar retail is extremely important. Around 3 years back, our first store in Bangalore. जब हमने start किया, we used a lot of data from online कि where our customers are present, कहाँ से सबसे ज़्यादा shopping होती है. And that is when we realized we started first 3 stores in Bangalore. And जो प्यार हमें मिला customers से, जो footfalls मिले, which is the bread and butter of retail, and जो traction मिला in the first few stores, that gave us extreme confidence to really scale up very fast. And I think we are one of the fastest growing jewelry brand. तीन सालों के अंदर going beyond 200 stores is, I would say, I'm very, very lucky to be a part of this journey. हमारी जीवा की जर्नी बहुत अच्छी रही है लास्ट 4-5 सालों में. हम कंटिन्यूसली बहुत ही रैपिड पेस पे ग्रो किए हैं. अभी हम रैपिड पेस पे ग्रो करते हैं तो हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम अपनी कस्टमर सेंट्रिसिटी को भूलें नहीं. और हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजी है, जितनी भी ऑपरेशंस है, प्रोसेसेस है, एफिशिएंस टूल्स जो हम बना रहे हैं, वो उस चीज़ को ध्यान में रखकर हम बनाएं. ये हमारे लिए ज़रूरी होगा कि बिकॉज़ ये हमें स्केल करने में आसानी से हेल्प करेगा. ये हमें हमारी IPO की जर्नी के लिए सक्षम बनाएगा. और एट द सेम टाइम जो कस्टमर को जो वैल्यू डिराइव होगी वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी वैल्यू डिराइव होगी. जीवा एक सिंपल सोच से शुरू हुआ. स्टाइलिश एवरीडे ज्वेलरी जो हर किसी के लिए हो. एक आइडिया जो बेंगलोर में एक छोटे से अपार्टमेंट में कुछ दोस्तों से शुरू हुआ. आज वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंच चुका है और दुनिया भर में शिप हो रहा है. लेकिन ये तो बस शुरुआत है. ज्वेलरी सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, एक इमोशन है. हर एक कस्टमर का अपना प्रेफरेंस भी होता है. सो सिल्वर के साथ साथ हमको बहुत सारे कस्टमर्स पूछते थे गोल्ड के लिए, स्पेशली हमारे ऑफलाइन स्टोर्स में. बट वी एज अ ब्रांड वर वेरी मतलब बहुत सोचा हमने कि क्या हमें करना चाहिए या नहीं, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड टू बी वेरी एक्सेसिबल. And with gold prices soaring so high and diamond being inaccessible at that point, when lab grown diamonds came into picture, it just solved our problem. लैब ग्रोन डायमंड सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, वो एक चॉइस है और एक बहुत ही कॉन्शियस चॉइस है. कस्टमर टुडे आर लुकिंग फॉर मोर चॉइसेस एंड वी एट जीवा आर गिविंग देम दोज चॉइसेस एंड वी वांट टू बी देयर फर्स्ट चॉइस. जो अभी इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो बदल रही है. विद जीवा हम लोग सबसे आगे रहना चाहते हैं उस बदलाव में. इनफैक्ट आज से 5 साल 6 साल पहले जब भी फाइन ज्वेलरी की बात होती थी तो लोग अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ जाके ज्वेलरी खरीदते थे. एंड इट वाज द मदर जो कि एक बच्चे को बताती थी कि कौन सी ज्वेलरी खरीदनी चाहिए. एट जीवा वी एक्चुअली सी रिवर्स. यहाँ पर एक टीनेजर या एक यंग बच्चा आके अपनी माँ को शॉपिंग कराता है कि ये ज्वेलरी आपको पहननी चाहिए. सो वी वांट टू बी द न्यू एज लार्ज इंडियन ज्वेलरी ब्रांड. आज से 4-5 साल पहले कैजुअली जब भी साथ बैठते थे तो हमेशा एक ही चीज़ बोलते रहते थे, बहुत देसी है बट कश्मीर हो या कन्याकुमारी जीवा पहनेगी हर नारी. दैट यूज्ड टू बी आवर स्लोगन दैट एवरीवेयर देयर शुड बी जीवा. हर जीवा घर घर जीवा. दैट शुड बी आवर स्लोगन. डिजिटल से रिटेल तक, सिल्वर से लैब ग्रोन डायमंड्स तक, जीवा
नई मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक ज्वेलरी ब्रांड नहीं, बल्कि नए भारत का रिप्रेजेंटेशन है, जहां स्टाइल, इनोवेशन और एक्सेसिबिलिटी एक साथ चलते हैं। क्योंकि असली चमक सिर्फ ज्वेलरी की नहीं, सपनों की भी होती है।